हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निरोह की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 महत्वपूर्ण परिभाषा यानी केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण परिभाषा। यानी कि केमिस्ट्री में आपको महत्वपूर्ण परिभाषा में क्या पढ़ना है, जिससे आपका 20% जो आपके थ्योरी आते हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट थ्योरी यानी केमिस्ट्री के 10 इम्पोर्टेंट थ्योरी यानी महत्वपूर्ण परिभाषा। तो भैया, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर पसंद आया हो वीडियो तो, और बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पे दबा के क्लिक कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी यानी परिभाषा बताने वाला हूँ, उनको आपको तैयार कर लेना है। ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में परिभाषा भी आता है यानी थ्योरी भी आता है। तो क्या है वो महत्वपूर्ण परिभाषा, कितने महत्वपूर्ण परिभाषा हैं? तो टोटल 10 महत्वपूर्ण परिभाषा हैं। 10 महत्वपूर्ण परिभाषा को पढ़कर आपका 20 नंबर के जो थ्योरी होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो भैया, ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले है मोलरता। ठीक है, मोलरता आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, इसको अलग ही रखो। यानी आपको आपके जो बोर्ड एग्जाम में 2024 में जब पूछा गया है 2 नंबर में, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 2 नंबर में पूछा गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो शायद 7 सेट में बनता है। अब 7 सेटों में किस में मोलरता चला जाए, किस में मोललता चला जाए, किस में मोल प्रभात चला जाए, कोई किसी को कुछ नहीं पता। इस बार 2025 में मोल अंश या मोल प्रभात आया था, मोलरता आया था। ठीक है, तो आपको सिर्फ 10, ये मैंने ये करा कि सिर्फ आपको 10 ही याद करना है परिभाषा। आपको इसके अलावा भी अच्छे से आपको तैयारी करना है ताकि आपका केमिस्ट्री में 70 नंबर आए। तो सबसे नंबर 1 पे है मोलरता, दूसरे नंबर पे है मोललता। ठीक है, अगर मोलरता नहीं आता है तो मोललता आएगा, और अगर मोललता नहीं आता है तो मोलरता आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर क्या है, मोल अंश या मोल प्रभात। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तैयार करना। ये सब 2-2 लाइन की परिभाषा है भैया। अब यहाँ पर चौथा नंबर देखो, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट चालकता मतलब आपको इसको तैयार करना है। विशिष्ट चालकता का मतलब ये होता है कि आपको इसको तैयार करना है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि इनका सॉल्यूशन चाहिए सर जी, तो मैं इनका सॉल्यूशन भी ला दूंगा सरल से सरल भाषा में, छोटी से छोटी परिभाषा में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में, आपके अगले पिछले पहले दूसरे वाले ब्रेन में जाके समाहित हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में जाके छाप दो। ठीक है, तो मोल अंश या मोल प्रभात बहुत ज़रूरी है। विशिष्ट चालकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा 5वां नंबर की बात करें तो मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, अगर विशिष्ट चालकता आता है तो तब तो ठीक है, अगर विशिष्ट चालकता नहीं आया तो मोलर चालकता तो आएगा, गारंटी है। अगर मोलर चालकता नहीं आया तो विशिष्ट चालकता आएगा, गारंटी है। कहेगा क्वेश्चन में, पूछेगा क्वेश्चन में कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक भी लिखिए और बीमा भी लिखिए। तो भैया 2 नंबर के लिए मात्रक लिख दो, बीमा लिख दो और परिभाषा लिख दो। 6वां नंबर देखो, 6वां नंबर क्या है? 6ठा नंबर है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ठीक है, और 7वां नंबर है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, ये जो मैं आपको सारा टॉपिक बता रहा हूँ ये बहुत छोटी चीज़ आपको लग रही होगी, लेकिन अगर आप उसको तैयार नहीं करते हैं तो फिर आपका घाटा है। कैसे घाटा है? हर छोटी से छोटी चीज़ को अगर इग्नोर किया जाए तो वो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसी का फ़ायदा उठाया जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा बता रहा हूँ तो आप इसे हल्के में ले रहे होंगे। बाबू, ये आपकी गलती है। आपको मैं परिभाषा बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है भैया, तो देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर इलेक्ट्रोड विभव
अगर ये नहीं आता है तो ये आएगा, और अगर ये नहीं आया तो ये आएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है भैया। अब 8वां नंबर देखो, प्रतिलोम प्रासरण। परिभाषा होता है एक प्रतिलोम प्रासरण। प्रतिलोम प्रासरण के द्वारा गंदे पानी को यानी कि अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रतिलोम प्रासरण के द्वारा। अगर आप कहेंगे तो मैं इनका सॉल्यूशन एक एक हेडिंग वाइज इसका सॉल्यूशन ला दूंगा। सिर्फ आप कमेंट तो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए आप। ठीक, प्रतिलोम प्रासरण। अब यहाँ पर संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व के एक विशेषताएं भी क्वेश्चन में पूछता है, तो वो परिभाषा से हट के हो जाता है। ठीक, तो आपको संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर लास्ट यहाँ पर बचा है 10वां नंबर। देखो 10वां नंबर, अंतः संक्रमण तत्व। सिर्फ यहाँ पर हमने लिख दिया अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है भैया, अंतः संक्रमण तत्व। तो टोटल आपको मोललता मोल अंश, ठीक है भैया, मोललता मतलब आपको सिर्फ 10, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को लेकर बैठे रहो और आपका सारा कुछ सत्यानाश हो जाए केमिस्ट्री में। अगर केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना है बाबू, तो सिर्फ आपको परिभाषा या फिर थ्योरी से आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, परिभाषा ये 10 मैंने जो आपको बताया है, तो हो सकता है इसमें से 2-3 परिभाषा आपको बोर्ड एग्जाम में दे दे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपको सब कुछ परिभाषा उठा के दे देगा, बाकी जो न्यूमेरिकल होते हैं, रिएक्शन होते हैं, प्रयोगशाला विधि होते हैं, इन सभी को छोड़ देता है। क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये सब जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं इन सभी का वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, मतलब आपको इस वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं भैया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट करो यार मेरा चैनल को। ठीक है, तो यही मतलब 10 इम्पोर्टेंट परिभाषा था। इसके अलावा भी आप अच्छे से सभी चीज़ों को तैयार करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया है, आपकी बारी है बोर्ड एग्ज़ाम देना 2025। ये ससुरा 2025 जो है ये बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है। इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन के बाद देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।